ओम जय सिया राम मित्रों। आप सभी का आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हमने अपने दो दर्शक मित्रों के प्रश्न लिए हैं, जिसमें से एक मित्र हैं श्रीमान नरेंद्र तिवारी जी, और उनका प्रश्न है कि लंका के सभी भवनों को मंदिर क्यों कहा गया है और वहीं पर विभीषण के भवन को भवन ही कहा गया है। थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। वैसे ये प्रश्न हमारे कई मित्रों ने पहले भी पूछा है, किसी ने चौपाई लिखकर और किसी ने ऐसे ही प्रश्न के माध्यम से। समय के अभाव में मैं वो कमेंट ढूंढ नहीं पाया, इसलिए उन मित्रों से क्षमा प्रार्थी हूं कि उनका नाम यहां पर हम नहीं बता पा रहे हैं। उन सभी मित्रों से प्रार्थना है कि वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट के साथ हमारे उत्तर से संतुष्ट हुए या नहीं, यह जरूर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है श्रीमान रामजी लाल राम गोस्वामी जी का। इनका प्रश्न है कि गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। इसमें विचित्र क्या है जो हनुमान जी ने देखा। अब हम यहाँ दोनों प्रश्नों को जोड़कर श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड के दोहा नंबर 4 के बाद की वर्णित चौपाई यहाँ बता रहा हूं, जिनके आधार पर दर्शकों का प्रश्न है और फिर उनको विस्तार से उत्तरित करता हूं। लंका की रक्षक लंकिनी के जब महावीर हनुमान जी ने एक मुष्टि प्रहार किया तो उसके मुख से रुधिर की धाराएं निकलने लगती हैं और वो जमीन पर धड़ाम हो जाती है। और जब फिर वो संभल के उठती है और हाथ जोड़कर हनुमान जी से प्रार्थना करती है और कहती है कि जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था और उसी समय ब्रह्मा जी ने मुझसे भी कहा था कि जिस दिन तुम किसी बानर के मारने से विकल हो जाओगी तो उस दिन समझ लेना कि रावण सहित सभी निशाचरों का अंत आ गया है। हे प्रभु, आज मेरे पूर्ण प्रभाव जागृत हो गए हैं कि मेरे सामने मैंने राम जी का दूत देखा है। और फिर अंत में कहती है कि प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हे प्रभु, जाइए नगर में प्रवेश करके हृदय में अपने इष्ट देव भगवान श्री राम को रखते हुए सारे कार्य पूर्ण कीजिए। जब हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, उसके आगे की ये 5 चौपाई हैं जिनके अंदर आप दोनों के प्रश्न के उत्तर हैं। वो 5 चौपाई पहले पढ़ते हैं कि अति लघु रूप धरेऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपितेहि, और मंदिर महु ना दीखा देहि। भवन एक पुनि दीखा सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। अति लघु रूप अर्थात छोटे से छोटा रूप बनाकर, एक मच्छर जैसा रूप रखकर भगवान श्री राम का स्मरण करके हनुमान जी नगर में प्रवेश करते हैं। अब आई वो चौपाई कि भवन को मंदिर क्यों कहा गया है। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। मंदिर का अर्थ होता है गृह। गृह अर्थात घर। गृह का मतलब गृहस्थ का घर। अब गृहस्थ कौन है? जिसके घर पर गृहिणी हो, अर्थात जिसने किसी स्त्री के साथ
विवाह करके अपनी गृहस्थी बसाई हो वो गृहस्थ है। अर्थात जिस घर में गृहिणी होगी, स्त्री होगी, जब भी आप उसको घर की संज्ञा दे सकते हैं। अगर कोई पुरुष अकेला रहता है तो वो घर नहीं होता, ईंट पत्थर या लकड़ी मिट्टी का बना भवन कहलाता है, झोपड़ी कहलाता है। अगर उसी झोपड़ी में कोई जोड़ा रहता है तो उसे कुटीर कहते हैं, कुटिया कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा हमेशा ज्यादा पूजनीय माना गया है। उनका स्थान पुरुष के स्थान से पहले रखा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय में एक क्रांति ला दिया था। भय डर प्रताड़ना से सनातन समाज विदेशी राक्षसी रास्ते में खुद को बदल कर जो धर्म परिवर्तित कर रहे लोग थे, तुलसीदास जी की रामचरितमानस सुनकर पुनः अपने धर्म पर दृढ़ होकर विरोध करने लगे और उनकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई, जिससे अकबर को भी हार माननी पड़ी थी। इसके लिए आप हमारा वीडियो जिसका लिंक ऊपर दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि कैसे अकबर ने संत तुलसीदास को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया और उसी काल कोठरी के घने अंधियारे में संत तुलसीदास ने 40 चौपाइयां बिना देखे लिखी थी और वो तुलसीदास जी की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय रचना हनुमान चालीसा बन गई। उसी रात को हनुमान जी की सेना ने पूरे आगरा को नेस्तनाबूद कर दिया था। सुबह अकबर ने तुलसी जी को मुक्त करके माफी मांगी और उसी दिन से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद हो गए थे। अकबर के न रहने के बाद जब अकबर का पुत्र जहांगीर काल आया तो उसके टाइम पे ग्रंथ को जलाया गया, लेकिन जनता विरोध में उतर आई और तब रामचरितमानस की अन्याय न सहने की प्रेरणा से लोगों ने शस्त्र उठाए तो उसने हार मानकर समझौता किया। ये इतिहास में नहीं बताया गया। औरंगजेब काल में गद्दारों की मदद से फिर ये लोग हावी हुए, तुलसी जी की सभी रचनाएं जला दी गईं। फिर भी राम भक्त कुछ अंश बचाने में सफल रहे और लोगों ने फिर से जोड़कर उसको ग्रंथ बना लिया। तो मुगलों ने गद्दारों की मदद से उसमें कुछ चेंजेस कराए और एक चौपाई जिसको पढ़कर ऐसा लगता है कि तुलसी जी शूद्र और स्त्रियों के विरोधी थे, वो है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई को लेकर के बहुत सारे लोग अपना अपना मत देते हैं कि नहीं जी, तुलसीदास जी तो शूद्रों के अगेंस्ट थे। वो कहते हैं कि शूद्रों को पीटना बताया गया है। इस चौपाई का निराकरण और सच भी हमने अपने वीडियो जिसका लिंक ऊपर दिया जा रहा है में बताया है कि तुलसी जी ने किसी शूद्र या स्त्री का कभी अपमान नहीं किया है। तुलसीदास जी ने कभी भी कोई जाति या स्त्री या किसी का भी अपमान नहीं किया है। तुलसीदास जी से ज्यादा स्त्रियों का सम्मान किसी कवि ने नहीं किया है, जो आज के इस प्रसंग से प्रमाणित होता है। उन्होंने अपनी 4 चौपाई में गृहस्थ और गृहस्थी की परिभाषा ही सिर्फ स्त्री को बताकर माताओं बहनों को पुरुषों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। आज की भाषा में भी आप जिन मंदिरों को जानते हैं, मंदिर सिर्फ वही है जिसमें मंदिर में निवास सपत्नीक हो, जैसे राम जानकी मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, गौरी शंकर मंदिर। मंदिरों में शिव जी हो या राम जी हो या कृष्ण जी हो, वही मंदिर हैं जहां उनकी अर्धांगिनी विराजमान है। अन्यथा उनको शिवाला, देवालय, देवपुरी, देवस्थान, शिव स्थान आदि कहा जाता है, वो मंदिर नहीं होते। आधुनिक युग में जो लोग इस बात को नहीं जानते तो वो चांद खान को, कबीर को भगवान कहने वाले उनकी मूर्ति लगाकर उसको मंदिर का नाम दे देते हैं और अज्ञानी लोग उनको मंदिर मानने भी लगते हैं, जबकि वो मंदिर हो ही नहीं सकते। इस प्रसंग में मंदिर मंदिर अर्थात प्रत्येक घर घर, शोधा का मतलब है कि अच्छे से ढूंढा, कोना कोना छान मारा और वहां
देखे अगणित जोधा, मतलब बड़े ताकतवर वीर देखे। अब यहां भी बहुअर्थी शब्द का प्रयोग किया गया है। वहां कोई युद्ध या कुश्ती तो नहीं चल रही थी, फिर उनको योद्धा क्यों कहा गया? इसका निराकरण राम जी लाल जी गोस्वामी जी के प्रश्न का निराकरण है, जिसमें हनुमान जी जब रावण के घर जाते हैं और वहां विचित्र नजारे देखते हैं, तुलसी जी समाज में खुलकर वो बात बताने की जगह बड़ी विचित्र बात, जो कही नहीं जा सकने वाली बात कहकर आगे बढ़ गए। क्योंकि तुलसी जी महिलाओं के सम्मान में कोई भी ऐसी बात नहीं कहना चाहते हैं जिससे किसी को बुरा लग जाए, और उनका तर्क सराहनीय है। किसी के बेडरूम के अंदर क्या हो रहा था देखकर भी अनदेखा करना, उसका वर्णन न करना, गोस्वामी जी की महानता दर्शाता है। फिर गोस्वामी जी जो लिखते थे उसको हनुमान जी से वो दोबारा चेक कराते थे। हनुमान जी सभी स्त्रियों में अपनी माता अंजना के दर्शन करते हैं, तो ऐसे हनुमान जी किसी स्त्री पुरुष के अंतरंग संबंधों का वर्णन तो कर या करवा ही नहीं सकते थे। वहीं महर्षि वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी थे। बैठे बैठे आगे पीछे की सारी घटनाएं, जैसे आप वीडियो को आगे पीछे करके बढ़ाकर देख सकते हैं, वैसे ही वो देखते थे। उन्होंने जो हनुमान जी के घर घर जाकर ढूंढने का समय देखा तो उसका विस्तार से वर्णन किया है, कुछ भी नहीं छिपाया है। वीडियो विस्तार की वजह से मैं वो श्लोक न डालकर उनका सारांश बता देता हूं। महर्षि वाल्मीकि ने अपने श्लोकों में दशानन रावण के महल में उसकी बहुत सारी पत्नियों, उनके कक्ष, उनके पलंग, उनकी सोते हुए की स्थिति, यहां तक उन्होंने ये भी लिखा कि कुछ स्त्रियां सहवास से निवृत्त होकर अस्त व्यस्त अवस्था में ही सो रही थी, कुछ तैयार होकर रावण के अपने कक्ष में आने का इंतजार कर रही थी, और कुछ रावण की सेवा में उनके चरण दबा रही थी, और कुछ निर्वस्त्र होकर रावण को हर तरह से संतुष्ट कर रही थी। एक विवाहित स्त्री हो या पुरुष, अपने पार्टनर को खुश रखना उसका कर्तव्य होता है। रावण के महल में एक दो नहीं, चार नहीं, हजारों नारियां थीं, जिसमें से मानवी, नाग कन्या, गंधर्व कन्या, दैत्य कन्या, देव कन्या, अप्सराएं, दासियां, देव पत्नियां, दैत्य पत्नियां और उनके साथ अनगिनत दासियां थीं। वाल्मीकि जी ने रावण के दुष्चरित्र का विस्तार से वर्णन करते हुए उसे सुंदर स्त्रियों का लालची, आज की भाषा में अय्यास बतलाया है। जिसने जिस राज्य या शत्रु के ऊपर विजय पाई, तो उसके महल में या उसके राज्य में कोई भी सुंदर कन्या या विवाहित स्त्री क्यों न हुई, उसको जबरदस्ती छीनकर अपने महल में रखता था और उपभोग करता था। वहीं गोस्वामी जी ने बेडरूम की बातों का विस्तार न बताते हुए दो चौपाई में दसियों श्लोकों का मतलब समझा दिया है। उन्होंने बताया है कि एक मच्छर जैसा रूप बनाकर हनुमान जी रावण के महल में एक एक कोना ढूंढ रहे थे, और जब किसी ब्याहता स्त्री के कमरे में जाएंगे जहां वो बड़ी बेसब्री से पति का इंतजार कर रही हो, या सहवास कर रही हो या कर चुकी हो, दोनों ही हालत में हनुमान जी जैसे बाल ब्रह्मचारी को यह बताना कितना दुष्कर कार्य था। और गोस्वामी जी जैसा राम भक्त ऐसा वर्णन कर ही नहीं सकता था। गोस्वामी जी ने बालकांड में स्त्रियों की वंदना की है और सभी स्त्रियों को यथोचित बेटी, बहन और माता का दर्जा दिया है। इसलिए गोस्वामी जी ने बेडरूम के किस्से सरेआम न करके उन्होंने लिखा है, अति विचित्र कही न जात न, अर्थात वहीं पे उन्होंने कलम अपनी लेखनी रोक दिया। इसके आगे उन्होंने नहीं बताया। इसका कारण और भी है। रावण ने काल
अर्थात मृत्यु के देवता को अपने पलंग से बांध रखा था, दूसरी तरफ शनि को उल्टा लटका रखा था और बेशर्मों की तरह वो उनके सामने अपनी पत्नियों के साथ सहवास करता था। यह बात बताने योग्य नहीं है कहकर गोस्वामी जी ने लेखनी रोक दी और आगे बढ़ गए। देखे जहां तहां अगणित योद्धा, इसका मतलब भी वही है जो सार्वजनिक बताने का नहीं होता है, अर्थात एक से ज्यादा स्त्रियों को संतुष्टि प्रदान करने वाले को योद्धा की संज्ञा देकर आगे बढ़ जाते हैं। वहीं वाल्मीकि जी विस्तार से बताते हैं। तो फिर प्रश्न है कि विभीषण के मंदिर को भवन क्यों बताया गया? इसका कारण भी पहले बता चुका हूं। इसके लिए आप हमारा वीडियो रावण जब बना भौरा और गया अयोध्या राम जी को मारने के लिए, लेकिन लक्ष्मण ने उस महाबली को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया, जिसे छुड़ाने के लिए मंदोदरी, माल्यवान, विभीषण, मायासुर और स्वयं भगवान शिव अयोध्या जाकर महाराज दशरथ से रावण को मुक्त करने के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, जबकि दशरथ जी को तो पता ही नहीं था कि क्या हुआ है। फिर कैसे छूटता है रावण, किसने छुड़वाया? इस कथा को देखने के लिए उस वीडियो को जरूर देखिए। और वहीं से लौटते ही जब वहां पर भगवान राम के दर्शन करके विभीषण आते हैं तो उसी दिन से विभीषण जी सन्यासी हो गए। लंका में आकर अपनी मांसाहारी पत्नी और 2 पुत्र 1 पुत्री का त्याग कर दिया और राम भक्ति में लग गए और अपने लिए अलग मकान में रहते थे, अकेले रहते थे। इसलिए उनके घर को भवन ही कहा गया है, क्योंकि भवन में गृहिणी नहीं तो वो गृहस्थ नहीं, और या घर में जब गृहस्थ हो ही नहीं सकता तो वो जब गृहिणी नहीं तो उसको घर या गृह कहा ही नहीं जा सकता, उसे भवन या बिल्डिंग या मकान ही कह सकते हो। चौपाई है कि भवन एक पुनि दीख सुहावा, मतलब एक सुंदर मकान दिखा। फिर आगे की चौपाई से और क्लियर होता है कि हरि मंदिर ताहा भिन्न बनावा, मतलब उसी मकान के पास एक भगवान श्री हरि विष्णु जी का मंदिर अलग से बनाया हुआ था, अर्थात उन्होंने अपने निवास के पास एक अलग से मंदिर बनाया हुआ था जिसमें भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी विराजमान थे, अतः उसको मंदिर कहा गया है। कोई भी भवन, महल, मकान, बिल्डिंग हो सकता है, किंतु गृह, घर या मंदिर नहीं, जब तक उसमें किसी गृहिणी का निवास ना हो। घर या मंदिर सिर्फ गृहिणी का होता है। पुरुष गृहस्थ तभी कहा जाता है जब उसके गृहिणी हो, अन्यथा उसके विभिन्न नाम हैं जिसमें अच्छे बुरे दोनों हैं। साधु, संत, नागा, सन्यासी, कुंवारा, छड़ा आदि अनेक नाम हैं। जो गृहस्थ धर्म का पालन करता है उसको संत नहीं कहा जा सकता। अगर कोई अपने नाम के आगे संत लगाकर गृहस्थ जीवन जी रहा है या स्त्री के सानिध्य में जाता है, वो सिर्फ ठग है, संत नहीं। तो उम्मीद करता हूं श्रीमान तिवारी जी और श्री गोस्वामी जी और अन्य सभी मित्रों की शंका का समाधान हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो अन्य लोगों में शेयर करना, और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अवश्य कर लें। आप लोगों की सुविधा के लिए, आपकी सूचनार्थ, अगर आप लोग एड फ्री, जिसमें प्रचार न लगे हों, ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो ये सभी वीडियो अब हमारी वेबसाइट www.adarsdharm.com पर विजिट करके देख सकते हैं। अस्तु, जय सिया राम।